नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी जीएस मेंस की स्ट्रेटजी पे डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले नव वर्ष 2022 का ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को, और ईश्वर से यही दुआ मांगता हूं आप लोगों के लिए, जीएस विद कॉन्सेप्ट फैमिली के लिए, कि आपके जो भी सपने हैं वो सारा सपना फुलफ़िल हो और वर्ष 2022 जो है आपकी ज़िंदगी का सबसे लकी ईयर साबित हो। लेकिन एक दो चीज़ मैं और इसमें ऐड करना चाहूँगा कि सपने तभी पूरा होते हैं जब इंसान सही डायरेक्शन में हार्ड वर्क करे। सही डायरेक्शन में अगर हार्ड वर्क किया जाए, कंटिन्यूटी उसमें मेंटेन रखा जाए, तो सफलता निश्चय ही आपका कदम चूमेगी। इसलिए दो तीन पैरामीटर पे आप लोग काम कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए, सही डायरेक्शन में वर्क कीजिए। सही डायरेक्शन में वर्क करने का मतलब है कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ना, है ना। अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ना, ऐसा कहा जाता है कि कमीशन के फील्ड में ये ज़्यादा मायने नहीं रखता कि आपके पास नॉलेज कितना है। कमीशन के फील्ड में ये मायने रखता है कि आप चीज़ों को छांटना कितना सीख गए। क्योंकि पढ़ने के लिए तो पूरा यूनिवर्स है, पढ़ने के लिए पूरा यूनिवर्स है। यहाँ नॉलेज की कोई लिमिटेशन नहीं है। नॉलेज जो होती है वो लिमिटलेस है पूरे यूनिवर्स में। आप कितनी चीज़ों को पढ़ेंगे, तो कम से कम चीज़ों को, बिल्कुल चीज़ों को बहुत संक्षिप्त वे में एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना इम्पॉर्टेंट होता है, और उसके साथ हार्ड वर्क। तो आपकी सफलता फर्स्ट अटैम्प्ट में, सेकंड अटैम्प्ट में ज़रूर सुनिश्चित हो जाएगी। ठीक है, चलिए आज हम लोग बीपीएससी जीएस मेंस की स्ट्रेटजी पे डिस्कस करेंगे। मैंने इसके पहले इकोनॉमिक्स ऑप्शनल पेपर पे मैंने डिस्कस कर दिया था कि इकोनॉमिक्स ऑप्शनल पेपर में कैसे मार्क्स को मैक्सिमम अचीव किया जा सकता है। इसके बाद जो है मैं ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर में कैसे मैक्सिमम मार्क्स को अचीव किया जा सकता है। ठीक है, तो आज लेकिन हम लोग जीएस मेंस पर डिस्कस करेंगे, और इसे मैं बिल्कुल बेसिक से मैं बात करूंगा, क्योंकि इसमें हमारे बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं वो बिगनर हैं। ठीक है, बीपीएससी जीएस मेंस फर्स्ट बार लिखेंगे 67 में, या लिखने के लिए फर्स्ट में फॉर्म भर रहे हैं, उनको समझने में दिक्कत ना हो। देखिए, ऑप्शनल पेपर तो 300 मार्क्स का होता है ना, ऑप्शनल पेपर 300 नंबर का होता है। ठीक है, और जीएस मेंस जो है पेपर 1 और पेपर 2 मिला करके 600 नंबर का हो गया। ये कितना हो गया, 900 मार्क्स का हो गया। और जो है 900 में अगर 120 नंबर अगर आप ऐड करते हैं, ये इंटरव्यू मार्क्स हो जाता है, तो ये 1020, और इस 1020 में ही आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट 1020 है। लेकिन अभी जो हम डिस्कस करेंगे 600 नंबर पे डिस्कस करेंगे। इतना तो आप लोगों को पता हो गया होगा कि सबसे ज़्यादा जो वेटेज है इस एग्जामिनेशन में वो 600 नंबर का है, यानी जीएस मेंस सेक्शन का है। लेकिन आप जब मार्क्स को ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे कुछ टॉपर्स के मार्क्स को छोड़ दिया जाए, तो अगर मैं जनरल जो लड़के जो क्वालिफाई करते हैं बीपीएससी में, अगर आप उनके मार्क्स को अगर आप देखेंगे तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि उनका जो रिज़ल्ट हुआ है वो ऑप्शनल पेपर के कारण हुआ है, जीएस मेंस पेपर के कारण नहीं हुआ है। ठीक है, तो अच्छे रैंक के साथ क्वालिफाई करने के लिए आपका ऑप्शनल पेपर भी ठीक रहना ज़रूरी है, प्लस में जीएस सेक्शन भी इम्पॉर्टेंट है। तो जीएस मेंस में कैसे मार्क्स को अचीव किया जाए उस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जीएस मेंस, जीएस का जो मेंस वाला जो पेपर होता है उसमें दो पेपर होता है। ठीक है, फर्स्ट पेपर जीएस पेपर फर्स्ट, और सेकंड जो होता है जीएस पेपर सेकंड होता है। जीएस पेपर फर्स्ट में हिस्ट्री है ना, करंट अफेयर्स और ये स्टैटिक्स होता है। जीएस पेपर 2 में पॉलिटी सेक्शन हो गया, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स हो गया, और तीसरा जो हो गया साइंस टेक हो गया। यानी 6 सेक्शन में ये पूरा सिलेबस डिवाइड है। इन सारे सेक्शन का
इन सारे सेक्शन को कैसे कैसे तैयार किया जाए, इन सारे सेक्शन के लिए मैं बुक में आप लोगों को सजेस्ट कर दे रहा हूँ। इस बुक को आप लोग अवश्य पढ़ें, आपकी सफलता ज़रूर कदम चूमेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ मैं और भी कहना चाहूँगा कि बुक लिस्ट तो मैं बता दिया, लेकिन जीएस मेंस में मार्क्स लाने का एक स्ट्रेटजी होता है। आपकी रिटेन स्किल कैसी है, आपको लिखने आना चाहिए, किसी भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर देना आना चाहिए, ठीक है। तो उस पर तो मैं डिस्कस करूँगा ही अपने चैनल पर, और मैं करता भी हूँ, ठीक है। और एक दो क्वेश्चन में मैंने डाला था, जीएस मेंस राइटिंग की सीरीज मैंने स्टार्ट किया था, ठीक है, कि किसी भी जीएस मेंस के क्वेश्चन को कैसे लिखना चाहिए ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स को अचीव कर सकते हैं। तो उस पर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बुक में सजेस्ट कर दे रहा हूँ। जो हिस्ट्री है आप लोगों का, पेपर फर्स्ट में सेक्शन ए में जो हिस्ट्री पढ़ना है, उसके लिए रमेश प्रसाद की बुक को आप परचेज कर लीजिएगा। ये पटना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रह चुके हैं, इनकी बुक काफ़ी अच्छी बुक है। और सेकंड नंबर में डॉक्टर संजय सिंह जो जेएनयू वाले हैं, है ना, जेएनयू दिल्ली वाले हैं, और कुमार सर्वेश सर की बुक को आप पढ़ सकते हैं। और ये बुक जो है सार्थक पब्लिकेशन से आती है, तो आपका हिस्ट्री का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। मैं बिल्कुल डिटेल में मैं डिस्कस करूँगा, पहले मैं आप लोगों को बुक में सजेस्ट कर दे रहा हूँ, उसके बाद हम आएंगे रणनीति पर। करंट अफेयर्स का जो पार्ट है आप लोगों का, सेक्शन बी, पेपर फर्स्ट का जो सेक्शन बी है, उसमें आप एक बुक आती है, दृष्टि पब्लिकेशन से एक बुक आती है, टू द पॉइंट। इस बुक को लिखा जाता है एक्चुअल में यूपीएससी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसमें बहुत सारे आर्टिकल्स दिए हुए रहते हैं इस बुक में, सोशल आर्टिकल्स, इकोनॉमिकल आर्टिकल्स, है ना, फिर उसके बाद जो है पॉलिटिकल आर्टिकल्स, फॉरेन पॉलिसी, जितने भी स्कीम्स, जितनी भी प्रोग्राम्स चल रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, या कोई स्टेट गवर्नमेंट का अच्छा प्रोग्राम है, वो सारी चीज़ों को इस बुक में समेटा हुआ रहता है, ठीक है, इस बुक में रहता है। ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। दृष्टि पब्लिकेशन, दृष्टि कोचिंग जो आईएएस की है। और एक दृष्टि की मैगजीन आती है, मंथली मैगजीन, ठीक है। एक जो है दृष्टि की मंथली मैगजीन आती है, इससे आप भली बात, इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स आते हैं। हर एक मंथली मैगजीन में 5-6 आर्टिकल्स रहता है, तो आप उसको देख सकते हैं। प्लस में इस बुक में आप देखिएगा मैगजीन में कि एक आंसर राइटिंग सीरीज करके दिया हुआ रहता है ना। जब आप इसके 150-200 पेज पे जाएंगे तो मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सेट दिया हुआ रहता है। तो किसी भी क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखा जाए, यहाँ पर ये जो है इस मैगजीन से आपका सॉल्व हो जाता है प्रॉब्लम, ठीक है। इसके आर्टिकल्स को ज़रूर पढ़ना है। क्रॉनिकल बुक आता है, क्रॉनिकल की मैगज़ीन आती है, इसमें भी अच्छे अच्छे आर्टिकल्स मिल जाते हैं। इसके आर्टिकल्स को फाड़ करके एक जगह पिन अप कर लेना है, स्टेपलर लगा लेना है। प्रतियोगिता दर्पण में, प्रतियोगिता दर्पण जो करंट अफेयर्स वाली जो मैगज़ीन आती है, इसके जितने आर्टिकल्स हैं, चाहे किसी एग्रीकल्चर पे आ गया, पॉवर्टी पे आ गया, बेरोज़गारी पे आ गया, फॉरेन पॉलिसी पर आ गया, इन सारे आर्टिकल्स को आप लोग फाड़ फाड़ करके एक जगह इकट्ठा कर लीजिए, ठीक है। और न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल्स आते हैं, चाहे वो दैनिक जागरण का आर्टिकल्स हो, चाहे हिंदुस्तान पेपर का, चाहे हिंदू, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो हिंदू पेपर, न्यूज़पेपर को पढ़ सकते हैं। तो जब आप इतने चीज़ों को जब आप फॉलो करते हैं ना, दृष्टि टू द पॉइंट, दृष्टि मैगजीन, क्रॉनिकल आर्टिकल्स, प्रतियोगिता दर्पण, न्यूज़पेपर, तो आपका सेक्शन बाहर नहीं जा सकता है। मैं 100% मैं लिख करके देता हूँ, इससे बाहर ये सेक्शन नहीं जाएगा। और आपका डेफिनेटली आप क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आप लिखने की स्थिति में आ जाएंगे, ठीक है। हिस्ट्री में भी आपको 3 क्वेश्चन लिखना है, और करंट अफेयर्स में भी 3 क्वेश्चन लिखना है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं स्टैटिक सेक्शन पर। देखिए स्टैटिक सेक्शन के लिए अभी जो मार्केट में जो पॉपुलर हुआ है बुक, वो आर एस अग्रवाल की बुक पब्लिश ज़्यादा पॉपुलर हुई है।
और इस चंद पब्लिकेशन से ये बुक निकलता है। आर एस अग्रवाल का बुक का पॉपुलैरिटी का कारण ये है कि बीपीएससी का जो मेंस हुआ 66 का मेंस, उसके जितने भी स्टैटिक्स के क्वेश्चन पूछे गए थे हू बहू आर एस अग्रवाल के बुक से दे दिए गए थे। ये बुक जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड करके ये बुक आती है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है, आर एस अग्रवाल मांगेंगे। तो इसमें जितने भी स्टैटिक्स वाले क्वेश्चन हैं आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और एक जो है आदित्य कोचिंग है, जीएमसी की जो कोचिंग है, आप लोग इससे भली भांति पर ये होंगे, जानते होंगे। जीएमसी आदित्य पब्लिकेशन की जो कोचिंग है, जिसके फाउंडर जो हैं पारसनाथ सर हैं, ये पटना की कोचिंग है। यहाँ पर जो सर पढ़ाते हैं, ठीक है, इनकी बुक को आप ले सकते हैं, स्टैटिक्स वाला बुक। इनका बुक 2 वॉल्यूम में आता है, स्टैटिक्स 1, स्टैटिक्स 2। तो आप लोग किसी भी बुक स्टॉल में जा कर के अगर मांगेंगे कि जीएमसी का स्टैटिक्स वाला बुकलेट दीजिए तो आपको मिल जाएगा ये बुकलेट, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं सेकंड पेपर पे आते हैं। सेकंड पेपर की कैसे तैयारी करेंगे? सेकंड पेपर में जो सेक्शन ए है, इसके लिए आप जो है एम लक्ष्मीकांत का जितना भी यूनिट में चैप्टर में पॉलिटी को डिवाइड किया गया है उसका आप एक नोट्स बना लेंगे, ठीक है। आप उसका मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से नोट्स बना लेंगे। नंबर सेकंड जो है, कुमार सर्वेश की बुक को आप फॉलो कर सकते हैं। कुमार सर्वेश की बुक को फॉलो नहीं करना है, करना ही है, मस्ट बी नेसेसरी है। जिनका जो है पॉलिटी का बुक जो है बीपीएससी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा अच्छा लिखा हुआ है। इन्होंने मेंस के बुक को करंट इवेंट से जोड़ करके लिखा है, मतलब जो करंट का जो सिचुएशन है उसको जोड़ करके लिखा है। तो अगर आप ये दोनों बुक को मिला करके पढ़ते हैं तो पॉलिटी का आपका जो है इशू ख़त्म हो जाता है, ठीक है। क्योंकि कुमार सर्वेश सर की जो बुक है वो तो करंट बेस्ड रहती है, ठीक है, वो उसमें करंट इवेंट से जोड़ करके ही आंसर लिखा हुआ है। तो आप यहाँ से प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। और प्लस में क्या है, कुमार सर्वेश वाली जो बुक है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट लैंग्वेज है, आपको ज़्यादा आंसर क्वेश्चन तैयार करने में ये दिक्कत नहीं होगी। अगर उससे भी अगर ज़्यादा दिक्कत अगर आप लोगों को महसूस हो तो आप इसके लिए एक और बुक ले सकते हैं। केबीसी नैनो पब्लिकेशन की बुक आती है, प्रश्नोत्तरी करके आता है, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में आता है। तो वहाँ से भी पॉलिटी को कवर करने के लिए हेल्प ले सकते हैं। इसमें लगभग इस केबीसी नैनो पब्लिकेशन वाली बुक में लगभग जो है 60-70-80 क्वेश्चन दिए हुए हैं, पॉलिटी के, तो आप यहाँ से कवर कर लीजिएगा। ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के लिए कुमार सर्वेश की बुक, उन्हीं की बुक को फॉलो करना है, ठीक है। और ये अच्छी बुक है ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के लिए। और केबीसी नैनो पब्लिकेशन का बुक जो है प्रश्नोत्तर फॉर्म में, केबीसी नैनो पब्लिकेशन का एक गाइड भी आता है, लेकिन उस गाइड को नहीं परचेज करना है, मैं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन आंसर फॉर्म में बुक आता है, तो आप उसको ले लीजिएगा। साइंस डे के लिए आप सुरेंद्र राउत की बुक को ले लीजिएगा, प्रबोधन पब्लिकेशन से ये बुक आता है, ठीक है, प्रबोधन पब्लिकेशन से। तो साइंस टेक आपका कवर हो जाएगा। तो आपका इधर कवर हो गया। और कुछ कुछ मैं आप लोगों को गाइड में बता दे रहा हूँ, कुछ गाइड भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, ऐसे ज़रूरी नहीं है। सृजन पब्लिकेशन का आप बुकलेट पढ़ लीजिएगा। ये टोटल बुकलेट जो है ये 6-7 खंडों में ये बुकलेट निकलता है, पतली पतली बुक है, 80-85 रुपया में सारा हिस्ट्री का मिल जाएगा आपको, ठीक है। ज्योग्राफी का अलग मिलेगा, इकोनॉमिक्स का अलग मिल जाएगा, पॉलिटी का अलग मिल जाएगा, बिहार इकोनॉमी का अलग मिलेगा, बिहार ज्योग्राफी का अलग मिलेगा। इसमें 8-9 बुकलेट हो जाएगा। तो इस बुकलेट, टोटल बुकलेट को खरीद लेना है। और बिहार नमन की बुक आती है, ठीक है, संतोष कश्यप हैं शायद इसके राइटर। तो ये वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 ये 2 में आती है ये बुक बिहार नमन का। और एक आप बिहार समग्र का आप केबीसी नैनो पब्लिकेशन से ये निकलता है, ये गाइड है, ठीक है, ये क्या है, गाइड है। तो आप इस 3 गाइड को पढ़ लीजिए, सृजन पब्लिकेशन, बिहार नमन, बिहार समग्र। हालांकि सृजन पब्लिकेशन में तो बहुत सारे बुकलेट आ गए ना, इसमें इसमें
सृजन पब्लिकेशन में तो 7-8 बुकलेट हो गए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, साइंस टेक। इसके टोटल बुकलेट को खरीदना है। बिहार नमन का 2 वॉल्यूम, बिहार समग्र का एक गाइड आएगा, लगभग 150 प्राइस होगा इसका बिहार समग्र के गाइड का। तो आप इस 3 गाइड को फॉलो कीजिए और प्लस में ऊपर में मैंने जितने भी बुक बताए हैं इन सारे बुक को फॉलो कीजिए, तो आपका डेफिनेटली है सिलेबस 100% कवर हो जाएगा। सिलेबस कितना परसेंट कवर होगा? 100% कवर होगा। अब रही बात कि इसको जो है कैसे तैयार किया जाए, तो इसके लिए आप लोग आंसर क्वेश्चन लिख करके अपना नोट्स बनाइए। प्लस में हमारे चैनल पर जो है बीपीएससी मेंस के बाद जो है हम लोग आंसर राइटिंग सीरीज वाला जो सीरीज हमारा चल रहा है, आंसर मेंस राइटिंग सीरीज को, उसकी स्पीड को थोड़ा सा हम और बढ़ा देंगे, ठीक है। और फिलहाल जो है अभी हमारे चैनल पर इकोनॉमिक्स ऑप्शनल पेपर का क्लास चल रहा है, आप उसमें जुड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और आपको और भी किसी भी तरीके का प्रॉब्लम अगर आपको हो रही हो सिलेबस समझने में, तो आप कमेंट कीजिएगा, आपके कमेंट का ज़रूर जवाब दूंगा।